रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और 10 बजे भी ये प्रोटेस्ट अपने चरम पर है। यहाँ जंतर मंतर पर छात्र अभी भी इकट्ठा है, नारेबाजी हो रही है। इतने छात्र हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ छात्र ही दिखाई दे रहे हैं। हम लोग उस टाइम तक यहाँ से कदम आगे बढ़ाएंगे ही नहीं जब तक ये इस्तीफा ना दे दे। जनता ही इन्हें मार के भगाएगी, जनता ही इन्हें मार के भगाएगी। नेता कोई भी हो, सत्ता उसकी नहीं होती है, सत्ता हम जैसे वोटरों का है। प्रशासन के भेष में आरएसएस और बीजेपी के गुंडे थे। उसने 52 साल तक अपने आरएसएस में तिरंगा नहीं लहराया, वो इस देश में देशभक्ति कैसे वो दिखा सकते हैं। जो मोदी कहता है गाय हमारी माता है, जो रियल माता बहनों की इज्जत नहीं कर पाए, वो कैसा प्रधानमंत्री है। जिनका 30 इंच का सीना है वो यहाँ गोली खाने के लिए तैयार है, और जो 56 इंच वाला है वो संसद के पिछले गेट से भाग जा रहा है। आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगी गई, उस समय आप भाग गए। संसद में एक शब्द नहीं बोला जाता आपसे। हंस रहे हो, खेल रहे हो, बाहर घूम रहे हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और 10 बजे भी ये प्रोटेस्ट अपने चरम पर है। यहाँ जंतर मंतर पर छात्र अभी भी इकट्ठा है, नारेबाजी हो रही है। इतने छात्र हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ छात्र ही दिखाई दे रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में यहाँ से बैठी आवाज़ मोदी तक नहीं पहुँच रही है। क्या धर्मेंद्र प्रधान भी इन आवाज़ों को अनसुना कर रहे हैं? क्या जो सत्ताधीश हो गए हैं, मठाधीश हो गए हैं, जिनको अहंकार हो गया है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इन छात्रों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ लगातार कर रहे हैं। इन छात्रों के बारे में बोलना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। साहित्य में तमाम कुमार विश्वास जैसे लोग हैं जो बड़े कवि हैं, जिनको युवा काफ़ी पसंद करता है। युवाओं ने उनको सिरताज पहनाया, महाकवि का उनको वो तमगा दिया, लेकिन आज वो भी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। अन्ना आंदोलन के समय हाथों में तिरंगा हो, होठों पे गंगा हो, ये गाना उन्होंने गाया था, लेकिन आज वो गाना उनका नीरस हो जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। राघव चड्ढा पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा हम बात करते हैं कि क्या भाई इतने दिन हो गए प्रोटेस्ट को, 20 तारीख को लठ भी खा लिया आप लोगों ने, अब क्या है, अब और इरादा है क्या? भैया देखिए भाई, ये लठ मारेंगे, लठ के बाद इनके पास क्या है, बंदूक है, ये गोली मारेंगे। लेकिन हम लोग उस टाइम तक यहाँ से कदम आगे बढ़ाएंगे ही नहीं जब तक ये इस्तीफा ना दे दे। नहीं देंगे तो क्या करो भाई? कब तक नहीं देंगे, कब तक नहीं देंगे? आप बताओ कब तक नहीं देंगे, कब तक नहीं देंगे? सत्ता भैया आप बताओ, सत्ता इनके बाप की है, बाप की है इनकी? आप बताओ। नहीं, जनता ने उनको कुर्सी बिठाया है, तो फिर जनता ही इन्हें मार के भगाएगी, जनता ही इन्हें मार के भगाएगी। नेता कोई भी हो, सत्ता उसकी नहीं होती है, सत्ता हम जैसे वोटरों का है, जो हम यहाँ के इंडियंस हैं। सत्ता किसी के बाप की नहीं है। तो कोई भी या धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर मोदी हो या फिर अमित शाह हो, ये जो भी हो, ये अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे कि बच्चे लाठी से डर जाएंगे, बंदूकों से डर जाएंगे। अगर ये डरने वाले होते तो 21 तारीख के सुबह ये नहीं दिखते यहाँ पे। अगर ये डरने वाले होते तो 21 तारीख के सुबह ये यहाँ नहीं दिखते। लेकिन भाई साहब, इन नौजवानों के जज्बे को सलाम है, जिन्होंने 20 तारीख को लाठी खाया भी है, जब भी अभी है, और अभी भी आधे घंटे पहले यहाँ पे लाठी चलाया गया। और हाँ जी, और गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन हम जैसे नौजवान सीना तान के खड़े हैं, तुम गोली चलाओ, हमारी सीना हाजिर है। लेकिन देश में बदलाव करके रहेंगे। और सबसे अपील है मेरे भाई कि किसी भी नेता को वोट दो तो धर्म देख के वोट मत दो। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब अगली बार जब इलेक्शन हो तो आप उससे ये पूछो कि आप हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे। आप मोदी ने कहा कि युवा हमारे साथ हैं, युवाओं ने हमें जिताया, 2014 में हमें पहुंचाया। युवाओं ने जिताया, इसीलिए तो युवाओं के भी डंडे बजा रहे हैं। ये युवाओं ने उन्हें जिताया था ना, इसीलिए तो युवाओं के डंडे बजा रहे, क्योंकि इनके बच्चे तो है नहीं, हमारे आपके बच्चे हैं। तो हम दर्द समझते हैं कि हमारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया और किस तरीके से वो मेहनत करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो हंस रहे थे जिस दिन लाठियां बरसी थी, उसके बाद संसद की उनकी तस्वीर आई, धर्मेंद्र प्रधान हंस रहे थे उसमें। वो बिल्कुल हंसेंगे, क्योंकि उनकी सरकार जब से आई है वो यही देखते रह गए कि देश में रेप हुआ है, लोगों ने प्रोटेस्ट करके रह गया, लेकिन उनका निदान नहीं हुआ।
जिस जिस चीज की बात चली है, ये नारे कौन सा लगा रहे हैं? टेस्ट करके हैं? ये कौन कौन से नारे लगा रहे हैं? ये बिल्कुल सही नारे लगा रहे हैं। मैं भी लगाऊं क्या भाई? आप लोग जवाब दोगे भाई, आप लोग जवाब दोगे। अरे नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। चार चवन्नी घोड़े पे, चार चवन्नी घोड़े पे नीम का पत्ता कड़वा है। ये यही नारा लगा रहे हैं, ये यही नारा है। अब जो अब है उसे कहें तो और क्या कहें? कहाँ रख रखा है उनको छुपा के? कौन? मोदी को। कौन? वो तो मोदी समझे ना, जिनका 56 इंच का सीना है छुपा हुआ है, और जिनका 30 इंच का सीना है वो यहाँ गोली खाने के लिए तैयार है, और जो 56 इंच वाला है वो संसद के पिछले गेट से भाग जा रहा है। 10 तारीख को सर भाग गया पिछले गेट से, जब वहां पहुंचा टीयर गैस चलाया गया स्टूडेंट्स पे। आप क्या करेंगे? हम लोग इनकलाब नारे के नारा लगा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। आज जो ये नारा लग रहा है मोदी के खिलाफ इतने गंदे गंदे, ये मोदी की खुद की देन है, ये अमित शाह की खुद की देन है। आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगी गई, उस समय आप भाग गए। संसद में एक शब्द नहीं बोला जाता आपसे। हंस रहे हो, खेल रहे हो, बाहर घूम रहे हो। ये देश कैसे डेवलप होगा सर? विकसित भारत बनाना है ना 2047 तक। साइंटिस्ट हॉस्पिटल में है, स्टूडेंट रोड पे है, तो कौन बनाएगा फिर विकसित भारत? ये बताइए। इस देश में विकसित भारत बनाने का ठेका फिर किसने लिया है? अनपढ़ नेताओं ने या रेपिस्ट नेताओं ने? 12 फेल ने भाई। नहीं, जनता के पैसे जब तक स्टूडेंट जनता के पैसे में आए थे और जनता की मार के ये जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। जनता के पैसे का आपने जो दुरुपयोग किया है ना, उसका आपके साथ पूरा खामियाजा निकाला जाएगा। लड़कियों के साथ भी बदतमीजी। ये भाई सारी भाई, चीजें। ये पैसे का जवाब ना दे, इनका तो वही मेहरबानी होगी ये देश छोड़ दे। नहीं, इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है। ये इस्तीफा दे दे। इसलिए मांगा जा रहा है। नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम। हो गई है वीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, आज फिर हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, और ये दीवारें भी पर्दों की तरह हिलने लगे। संसद की तेरे सीने में हो सही, मेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग, लेकिन आग होनी चाहिए। बंदा मोदी जी को जॉब देना होगा, नहीं तो देना होगा। क्या? मैं तो यही बोलना चाहूंगा। मोदी जी कैसे भाई? गलती कर दिया मैंने, गलती कर दिया भाई देश को। देश को जी नहीं कह सकते यार। सॉरी, गलती हो गई। धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, एजुकेशन को अगर आगे बढ़ाना है तो खान सर को बनाओ एजुकेशन मिनिस्टर। धर्मेंद्र प्रधान नहीं, यहाँ पे जिस समय लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है उस समय पुलिस के पास जाती है वो, लेकिन कल आम जनता ने उन लड़कियों को उन पुलिस वालों से बचाया है। अब लड़कियां कहाँ सुरक्षित फील करेंगी? प्राइवेट पार्ट्स पे मारे गए। और पता है आपको, एक सेकंड भाई, पूरी प्रशासन नहीं थी, प्रशासन के भेष में आरएसएस और बीजेपी के गुंडे थे। मैंने लाइव देखा है सर उन लोगों को, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट छूटे हुए। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? भाई मैंने ऐसा जगह देखा, यहाँ हाथ लगा रहे, बैक पे हाथ लगा रहे, ये कोई बात हुई? ये मैंने देखा डंडा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कोई बात हुई? भाई यहाँ ये पुलिस वाले नहीं है, ये गुंडे आरएस के लोग हैं। घर में अपनी बीवी बेटी नोचने वाले। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, उस देश में बेटी सुरक्षित कैसे होगी? आप बताइए। जो पुलिस वाले लेडीजों को मार रहे हैं, वो अपनी माँ और बहन को भी मारते होंगे घर पे, वो अपनी माँ और बहन को दोनों को मारते होंगे। भाई जो लेडीज की शर्म नहीं करता। आरएसएस ने 52 साल तक अपने आरएसएस में तिरंगा नहीं लहराया, वो इस देश में देशभक्ति कैसे वो दिखा सकते हैं? 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया इस आरएसएस ने। वही देशभक्त है, गलत मत बोलो। नहीं, वो देशभक्त नहीं है। अरे भाई गलत 2029 में सत्ता चेंज होगी, जिस दिन सत्ता चेंज होगी सबसे पहले एयरपोर्ट बंद किए जाएंगे और इनको देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। इस देश में जाएगी इनकी। जो अंग्रेजों थे वही आज देशभक्त हैं। देशभक्त हैं। जो अंग्रेजों की खिलाफत करते थे वो आज देशद्रोही है जो यहाँ है। तो कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के उस पर जो है वो लोग, जो राघव चड्ढा वो एक देखिए, पकौड़े ये पे बोलने वाला। एक्सक्यूज मी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, इस तरीके से भी है। अब बताइए, ये कह रहे हैं जो लोग यहाँ पे हैं सब ये फंडेड हैं, जो लोग यहाँ पे हैं सब आतंकवादी हैं, जो राघव ये उमर खालिद का समर्थन करने वाले लोग हैं।
जो राघव चड्ढा एक पकौड़े पे बोलने वाला आज एक नीट के पेपर पे चुप्पी साध के बैठा है। जब आम आदमी में ताशेर की तरह दौड़ता था, आज उसको बीजेपी में जाके कुत्ता बन गया है। भौंकेगा भी तो बीजेपी के इशारे पे, बोलेगा एक शब्द भी तो बीजेपी कहेगी जब बोलेगा, जब तक नहीं बोलेगा वो। भाई मेरा एक लास्ट मैसेज है, जितने भी दर्शक इस कैमरे को देख रहे हो, ठीक है, अपने 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 मेरी सेट फाड़ दी और बोले घर जाओ। किसने बोला? किसने बोला? पुलिस वालों ने क्या बोला? बोला घर जाओ, तुम छोटे हो अभी। मैंने बोला मैं छोटा नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। भाई छोटे नहीं हो, हम इन्हों के लिए तैयार है बिल्कुल। हम दोनों झांसी से आ रखे हैं। झांसी की रानी का नाम सुना होगा अपने इतिहास में, ठीक है। 450 किलोमीटर दूर से भाई बस ट्रेन से आ रखे हैं। 3 दिनों से यहाँ पर डले हुए हैं, लाठी से पिटे, डंडों से पिटे, बंदे की शर्ट फाड़ रखी है। ये क्या तरीका होता है भाई? लड़कियों के प्राइवेट पार्ट टच करें, डंडों से मारे। जो मोदी कहता है गाय हमारी माता है, जो रियल माता बहनों की इज्जत नहीं कर पाए, वो कैसा प्रधानमंत्री है? भाई आप एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? भाई बुरा तो नहीं मानो, नहीं। आप पहले किसका सपोर्ट करते थे? भाई मैं आपको बता दूं, मैं ना ही बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, ना ही कांग्रेस को। मैं एक स्टूडेंट हूं भाई। मैं आपको बता दूं भाई, वोटर तो हो आप? मैं नहीं हूं वोटर, मैं वोट कभी देता नहीं हूं, वोट खराब करता नहीं हूं। साले ये चोर होते हैं, क्योंकि इनको वोट देने का कोई फायदा है नहीं भाई। जब वोट नहीं दोगे तो फिर सिस्टम बदलेगा कैसे? भाई ये चोर होते हैं, क्या बोलते हैं? ये अरे यार ये कहाँ मिला भाई? ये तो लापता है, ये तो लापता है भाई, ये तो लापता है भाई। हम मर्द हैं, मर्द की तरह दहाड़ के बोलते हैं भाई, वो नहीं, चाहे कोई भी हो। कौन? मैं भाई जब तक मैं नारा नहीं खोलूंगा तब तक ये निकलेगा कैसे? भाई मैं निकालूंगा ही नहीं, कैसे निकलेगा? इस देश को कैसे बचाना चाहते हैं आप लोग, ये बताइए। सरकार से कैसे बचाएंगे देश को? जिस देश का युवा सड़कों पे उतर रहा है, उस देश को कैसे बचाएंगे आप बताइए? एक पेपर लीक हो गया, पेपर लीक की समस्या सोल्व नहीं हो पा रही है, तो उससे ज्यादा क्या होगा? आप बताइए ना, इस देश को कैसे बचाएंगे? आगे चल के इस देश का क्या प्रोपेगेंडा है, आज तक कुछ समझ में आया है? बड़े भाई हम आए हैं इलाज बांधने, और उनका इलाज बांध देंगे जो इन्हें मारेगा, चाहे कोई हो, उसका इलाज बंधना है पक्का। हमें मारो, गोली मारो, हम इन्हें बचाएंगे, बात खत्म। कल परसों इन्हें मार रहे हैं सब, हमें मारो ना, हम खड़े हैं सामने, खड़े इतनी पब्लिक खड़ी, मारो भाई। वो तो आरएसएस के गुंडे थे। अरे उनकी मार सही, वो आबाबे ना वे आ रहे थे जब पढ़ाई वाले बच्चे आ रहे। ये हाथ में ठेठ पड़ रही है, नक्शा बदल दूंगा मुंह का। ये देखो डंबल उठाते उठाते हाथ में ठेले पड़ गए। यहाँ 10-10 साल के बच्चे खड़े, गाली क्यों दे रहे हो आप लोग? जी भाई, यहाँ 10-10 साल के बच्चे खड़े, आप लोग गाली क्यों दे रहे हो? सारे घूम रहे हैं इधर उधर यार। भाई हमें तो नहीं दिख रहा है तब से मोदी थोड़ा प्रोटेस्ट। आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हो, क्या करने आए हो? भाई प्रोटेस्ट ही करने आए थे जब लाठी चली। आप लोग मुद्दा बोल रहे भाई हो जब प्रोटेस्ट ही करने आए थे जब लाठी चली। आपको जो करना है करो, बच्चे घूम रहे हैं यार, औरतें घूम रही है। वहाँ भी तो औरतें थे ना जब उसके गलत पार्ट में लाठी मारी गई। तो आप पुलिस हो क्या? नहीं, आप उनके लेवल पे गिरोगे? किसके लेवल पे? पुलिस लेवल पे गिरोगे भाई उस टाइम से प्रोटेस्ट हो रहा आप लोग था। गाली क्यों दे रहे हो? भाई गाली देंगे, अरे जब गुस्सा है हमारा तो हम गुस्सा निकालेंगे। हम तो गुस्सा जब पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे गाली देने में, तो हमसे भाई पीसफुल प्रोटेस्ट तो होता नहीं है भाई। क्या कह रहे हैं पुलिस? अच्छा एक सेकंड, एक सवाल, एक सेकंड। पुलिस वाले क्या गाली दे रहे थे आप लोगों को? हाँ बोल रहे थे तुम्हारी माँ, किसको बोला? हमें भी बोला। हाँ, जो पुलिस वाला महिलाओं को गलत जगह पे मार सकता है, वो क्या गाली नहीं दे सकता? वो क्या गाली नहीं दे सकता? आप बताओ भाई। इनकी जमीन मर चुकी है और ये अपने नौकरी के प्रति इतने गुलाम हो गए कि निकम्मी सरकार इसे जो कहती है वो करने के लिए तैयार है। ये निकम्मी पुलिस ये प्रोटेस्ट लगातार जो है, अब जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, जो 20 तारीख से पहले जिस तरीके से बैठे हुए थे, वो अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही थी लगातार, उनको पुलिस 18 तारीख को उठा के ले जाती है। इसके बाद गुस्सा ये छात्रों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये 20 तारीख के बाद जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, जो वहाँ छात्रों के साथ बर्बरता हुई, उसके बाद ये छात्रों में जो गुस्सा है, जो रोष है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पुलिस के खिलाफ है, इन लोगों के खिलाफ है।